सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जैसा कि फूलपुर से जो विधायक थे 2 बार रहे विधायक और सांसद बन चुके, तो आप बताइए क्या फूलपुर का जो उपचुनाव होगा वो किन मुद्दे पे होगा? फूलपुर का उपचुनाव मुद्दे वही हैं भाजपा के। जी। विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जनहित के बहुत सारे जो काम हैं जिसको लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, मुद्दे वही हैं, विकास का, कानून व्यवस्था से। तो जैसा कि अगर विकास की बात कर ले या कानून व्यवस्था को, तो बीजेपी तो काफ़ी साल से जो है वो सत्ता पार्टी में रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ अभी विकास की और भी कमी है, या फिर कानून व्यवस्था सच में सही नहीं, इसलिए फिर से वो दोबारा या बार बार वही मुद्दा लेके आ रही है विकास और जो है कानून व्यवस्था का। देखिए ऐसा है कि विकास तो ये हर सरकार की जिम्मेदारी है जी। और पार्टी का हमारा नारा भी है सबका विकास सबका विश्वास। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे तो ऐसा कानून व्यवस्था यूपी का है, पूरे देश में उसकी मिसाल दे रहे हैं, योगी शासन की मिसाल दे रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल उठाता भी नहीं है, उनके पास सिर्फ बरगलाने वाले मुद्दे बचे हुए हैं, भाई कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में 18,000 वोटों से पीछे चल रही बीजेपी का उपचुनाव में जीतना कठिन है? अब चुनाव तो सभी परीक्षा की तरह ही होते हैं और चुनाव को हम लोग उसको गंभीरता से ले भी रहे हैं। और चुनाव ज़्यादातर जो इन सालों में 14 में हो, 17 में हो, 19 में हो, 22 में हो, 24 में हम हर बार जीते हैं समाजवादी पार्टी से। इस बार जरूर हम कुछ पीछे रह गए हैं और समस्याएं कहाँ हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरा उनका जो एक 2-3 विषयों पे जो उन्होंने बहुत गलत तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो अफवाह उड़ाई, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा लोगों को असर किया है। हम लोग सही बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए हैं, लेकिन जनता भी मानती है कि विकास भाजपा की सरकार बहुत ज़्यादा है। तो फिर 400 का पार का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं संविधान में छेड़छाड़ करना था? नहीं, छेड़छाड़ करना नहीं था। अपनी फौज का, अपनी टीम का उत्साहवर्धन के लिए नेता हमेशा एक टारगेट देता है, उत्साहवर्धन के लिए था। और संविधान से छेड़छाड़ तो प्रश्न ही नहीं है, संविधान के आधार पर देश चल रहा है, तो भाजपा को संविधान पूरी आस्था है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब फूलपुर में कोई भी काम होता है, वो सांसद करे या फिर विधायक करे, तो नाम जो है केशव प्रसाद जी का ही आता है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ उपचुनाव भी केशव जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा? देखिए केशव जी हम लोग के नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ से 2014 में वो यहाँ सांसद हुए हैं और रिकॉर्ड वोटों चुनाव जीते हैं। हम सभी लोग उनको अपने नेता मानते हैं। तो फूलपुर का जब नाम आता है, प्रयागराज का जब नाम आता है, तो पूरा देश और प्रदेश केशव जी से जोड़ के उनको देखता है। तो इस चुनाव में को प्रभारी बना दिए गए हैं, तो केशव जी के ऊपर या फिर कह सकते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोग को उनको भरोसा रहता है, लोग उनको वो हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी इसको वो आए थे, तभी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ाया है और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में फूलपुर उपचुनाव को हम लोग चुना है। अगर हम लोग फूलपुर की बात कर ले तो फूलपुर से जो है इंडिया गठबंधन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए फूलपुर में गठबंधन से चुनाव में मैं फिर कह रहा हूँ कि लगातार जो चुनाव 5, 6, 7 पिछले हुए हैं, हर बार हम लोगों ने इंडिया गठबंधन तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुल मिला के सपा है, न यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व है, न किसी और दल का कोई अस्तित्व है। तो सपा यहाँ पर मजबूत लड़ाई हमेशा रही है हम लोग के सामने। लेकिन हम लोगों ने पिछले 6-7 चुनाव में एक चुनाव छोड़ करके सभी चुनाव उनको शिकस्त दी हुई है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि पिछले जो आम चुनाव लोकसभा हुए हैं उसमें वही मुद्दे, वही बरगलाने वाली बातें, संविधान खतरे में है, एक बड़ा वर्ग जो उससे प्रभावित हो गया, उससे कारण अंतर आ गया है। इस अंतर को इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इस अंतर को हम कवर करेंगे और आगे चुनाव करेंगे। तो अगर हम बीजेपी से बात कर ले तो उपचुनाव के लिए काफ़ी सारे नाम हैं दावेदार के लिए, तो आप बताइए कि गुटबाजी आपको नहीं होगी? देखिए भाजपा में लोकतंत्र है, यहाँ पर ये नहीं किसी कोई एक व्यक्ति चाह रहे उसको टिकट मिल जाएगा। भाजपा में लोकतंत्र है, कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहता है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कि कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बाकी पार्टियों में तो यह है कि भाई किसी परिवार में, किसी जाति विशेष में जन्म लेने के पश्चात ही आपको उस पार्टी में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो कार्यकर्ता है, उसको आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। टिकट मांगना कोई अच्छी बात है, बड़ी संख्या में टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जिस दिन भाजपा का टिकट क्लियर हो जाएगा, सारी पार्टी के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, उसको जीतेंगे। तो जैसे कि अब फूलपुर में उपचुनाव होना है, तो अभी हम लोग फूलपुर में ही दौड़ रहे हैं। अगर हम मुख्य सड़क की बात कर ले तो उसको छोड़ के जो गांव की सड़कें हैं वो बड़ी खराब है, तो आप बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है?
देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। प्रयागराज जो आज से 10 साल बाद आया होगा प्रयागराज, लोग मिलते हैं हम लोग को, प्रदेश से बाहर भी, फिर दूसरे जिलों से लोग कहते हैं प्रयागराज बहुत बदल गया है। और आप लोग भी अनुभव करते हैं, अभी प्रयागराज से सांसद तक आए होंगे, ये महसूस होगा कि वास्तव में प्रयागराज में विकास बहुत हुआ है। इसीलिए तो हमने बोला ना कि तो मुख्य सड़क से हाँ। हट कर कुछ सड़कें अच्छी हैं, कुछ सड़कें देखिए संभावना उनसे बनी रहती है, संपूर्णता कभी नहीं आती है। ये लगातार चलने सड़क प्रक्रिया है। कुछ सड़कें खराब हैं, इसको हम लोग उठा भी रहे हैं। कई सड़कें जो मुख्यमंत्री जब आए थे फिर 24 नई सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया है, और इसको भी आगे बरसात जैसे ही बीते काम शुरू होंगे। जिस तरह से पूर्व पे हम लोग दौड़ रहे हैं तो गांव जाना हमारा ज्यादा हो रहा है, लेकिन गांव की जो अभी अगर अवस्था की बात करें तो वो बड़ी खराब है। तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही है। बड़ी खराब नहीं है उतनी, मतलब उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ कमियां हैं। उससे पहले कहा ना कि जो है शासन सत्ता और पार्टियां और प्रशासन, मतलब अभी 10 साल कम पड़ा है बीजेपी के लिए। नहीं, सड़कें बनी थी, जब 2-3 साल में खराब हुई फिर बनने की प्रक्रिया में, ऐसा नहीं सड़कें हैं ही नहीं, सड़कें हैं, खराब हुई हैं, वो फिर लगातार बन रही हैं। तो मैंने फिर कहा कि डिप्टी सीएम साहब आए थे, तो नई सड़कें दिया भी गया है और बन भी रही हैं, और बहुत सारे टेंडर भी आ गए हैं, अगर आप देखेंगे तो बनने जा रहे हैं। अच्छा चलिए, जनता आपको मौका देती है, अगर विधायक आपको चुनती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए मेरा पहला कार्य तो ये रहेगा कि मैं रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर सकूं, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकूं, लोग अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं बेहतर, उसके क्षेत्र में कर सकूं। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी योजनाएं उस क्षेत्र में ला सकूँ। मेरा इसका प्रयास रहेगा। ऐसे कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आएगा तो वो जीत ही जाएगा। देखिए बीजेपी कैंडिडेट कोई शासन सत्ता का नहीं जीतेगा, और बीजेपी कैंडिडेट को जीतना होता, शासन सत्ता से इतनी बड़ी संख्या में सीटें हम हारते नहीं। तो बीजेपी तो लोकतंत्र पे आधारित पार्टी है, उस पर भरोसा करती है, जनता का भरोसा जीत करके, जनता के लिए काम करके हम लोग जो है इसको जीतेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हाँ बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार के सुब्रमण्यम पासी जी को, आपको नहीं लगता कि हाँ उसने बाजी मार दी है और उसको अब चुनाव में उतरने का या फिर और उसको मौका मिल गया है अच्छे से चुनाव लड़ने का? देखिए बसपा के ऊपर टिप्पणी क्या करें, बसपा तो भाई कितनी सी रणनीति है, आप लोग सभा में भी सीट नहीं पा पाई है। तो सुब्रमण्यम पासी, अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ उसमें बीएसपी ने ही बाजी मारी है। तो हाँ ठीक है, स्थानीय निकाय में कुछ उससे कार्यकर्ता जीते हैं। सुब्रमण्यम पासी को समय से टिकट मिल गया, उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन बसपा के ऊपर भरोसा कार्यकर्ता बेस तो उसके पास है, लेकिन जनता का भरोसा बसपा के ऊपर अब नहीं रह गया है। तो जैसा कि आप स्कूल के प्रबंधक भी हैं, तो आप बताइए कि हाँ स्कूल का भी प्रबंधक हैं आप, फिर पॉलिटिक्स भी, तो कैसे आप दोनों को मैनेज करके चलेंगे? देखिए दोनों को तो मुझे लगता है कि हम जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं हूँ वो मुझे राजनीति में बहुत मदद करती है। जब मैं जिला पंचायत 2015 में लड़ा तब मैं उसमें उतना सोशल नहीं था, लेकिन जब जनता के बीच में गया तो मैं देखा कि हर 10 घर में, कुछ 27 गाँव यहाँ पर जो मेरे जिला पंचायत वार्ड में थे, तो हर 10 घर में पर एक बच्चा मुझे अपने कॉलेज का मिल रहा था। तो बड़ी संख्या में मेरे यहाँ 4000 बच्चे पढ़ते हैं, और लगभग हमको लगता है हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। तो उनके बीच जाते हैं और मिलते हैं, हमको मदद करते हैं, और वो हमारी ताकत है और मेरी रुचि है। अगर आदमी की रुचि है, किसी व्यक्ति की ही रुचि है, तो दोनों क्षेत्रों में काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करे तो कोई भी चुनाव में वो सफल हो सकती है? देखिए हिंदू मुस्लिम बात तो हम लोग की ही नहीं। इस बार लोकसभा में अगर आप ध्यान दें तो हिंदू मुस्लिम की बातें कांग्रेस से शुरू हुई, और जब उन्होंने ही शुरुआत किया कि भगवान के ऊपर टिप्पणियाँ से जो शुरू की अनावश्यक। अभी देखिए राहुल गांधी जी को देखिए, संसद में जैसे विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए कहना हिंदू हिंसक है, तो हिंदू की बात हम कर ही नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, और भाजपा मुस्लिम खिलाफ भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत हम लोग जो हमारी जो नीतियाँ उसके हिसाब से हम लोग कट्टरता का विरोध करते हैं, कोई भी धार्मिक कट्टरता हो। हम लोग मुस्लिम जो कट्टरता है, जो देश विरोधी है, जो देश के साथ जो लोग नहीं खड़े हैं, और उसके हम लोग विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी ने खुद मुद्दा उठाया है हिंदू मुस्लिम का, कहीं ना कहीं उसने तो मुद्दा पाया होगा ना सत्ता पार्टी से, तभी उन्होंने जो है मुद्दा उठाया है इस चीज का। देखिए मुद्दा वो जो है, अब कितने समझदार हैं टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इधर जो देखने में आया कि उन्होंने जो है भारतीय फौजों के ऊपर टिप्पणियाँ की, यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था पर, चुनाव प्रक्रिया पर ऑब्जेक्शन किया। वो बार बार कह रहे हैं चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं, जब चुनाव जीतते हैं चुनाव फेयर है, जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं राजनीति में, जब कई बार जीते हैं और कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं वो जान सकते हैं।
तो चलिए आप अंत में यही बताइए कि आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फूलपुर जनता से अपील सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी आपके बीच लोग आएंगे, पार्टी आएंगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे प्रदेश का नेतृत्व देखिए, चाहे देश का नेतृत्व देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ईमानदार नेतृत्व है, जिनका खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, पूरा देश ही उनका परिवार है। तो मैं चाहूँगा ऐसे पार्टी से कोई भी अच्छा प्रत्याशी आए, और भाजपा की तरफ से उम्मीद हमको है कोई स्थानीय प्रत्याशी आएगा, कार्यकर्ता ही आएगा। तो मैं चाहूँगा कि उनसे यही करूँगा कि उनका वोट को सपोर्ट करें। और जो है दूसरी अन्य पार्टी किसी को आप विधायक बना भी देंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा, कि सरकार भाजपा की है, भाजपा का विधायक होगा तभी इस क्षेत्र के लिए वो अच्छी योजना ला सकता है।